वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारी वर्डप्रेस ट्रेनिंग में तो लास्ट टाइम हमने एक बिजनेस वेबसाइट बनानी सीखी थी और उससे पहले हमने एक ब्लॉग बनाना सीखा था, जो कि हमने दोनों चीज़ें वर्डप्रेस पर सीखी थी। अब हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाना सीखना है कि हम वर्डप्रेस पर ऑनलाइन स्टोर किस तरह से बना सकते हैं। तो वो बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमने यहाँ तक तो सीख लिया ना कि वर्डप्रेस क्या होता है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और उसके बाद हम एक सिंपल वेबसाइट या एक बिजनेस वेबसाइट उसके अंदर कैसे बना सकते हैं, और हमने कुछ अच्छे प्लगइन्स के बारे में भी इसके अंदर सीखा। अब हम बात करने लगे हैं हमारी वर्डप्रेस के अंदर एक ऑनलाइन स्टोर के बारे में कि ये किस तरह बनता है। तो मोस्ट यूजिंग प्लगइन जो है इस वक्त जो ऑनलाइन वर्डप्रेस वेबसाइट्स में शॉपिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है वो है वूकॉमर्स। तो इस वक्त हम अपने कंप्लीट कोर्स में वूकॉमर्स देखेंगे और बाय यूजिंग वूकॉमर्स हम इस पूरी एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे एंड देन उसको हम सर्वर पर अपलोड भी करेंगे। तो वो करने से पहले सबसे जरूरी है कि हम वूकॉमर्स के बारे में पढ़ लें कि ये वूकॉमर्स है क्या। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो कि अगर हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं तो बाय यूजिंग दैट हम शॉपिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। वो स्टोर किसी भी किस्म का हो सकता है, लाइक वेंडर बेस्ड स्टोर हो सकता है, बुक्स का स्टोर हो सकता है, और किसी भी चीज़ों का स्टोर हो सकता है। यानी कि एक ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट अगर हमने बनानी हो तो, और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो कॉमर्स के क्राइटेरिया के अंदर आती हूँ। ठीक हो गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, यानी कि हम किसी भी तरह की एक शॉपिंग वेबसाइट आसानी से वो कॉमर्स पर बाय यूजिंग वो कॉमर्स वर्डप्रेस पर बना सकते हैं और अपने मर्जी से पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं। और बाय यूजिंग थीम्स कोशिश की जाती है कि एक पेड थीम, अच्छे थीम्स यूज़ किए जाएँ, और जो थीम्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिस थीम को हम बाय यूजिंग पोर्टो थीम हमने पहले भी एक बिजनेस वेबसाइट बनाई, अब हम उसी थीम को यूज़ करते हुए एक वर्डप्रेस पे ऊपर एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। तो हमें यहाँ तक पता लग गया कि वूकॉमर्स में हम यूज़ करते हुए क्या क्या कर सकते हैं कि हम सिंपल ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, और वो किसी भी किस्म का स्टोर हो सकता है, जिसमें हम अगर फॉर एग्जांपल एक वेंडर बेस्ड स्टोर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, या अगर हम एक बुक्स का स्टोर या किसी भी किस्म का स्टोर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने से के बाद हम अब देखते हैं कि हमने इसके अंदर मजीद किस तरह इसको एक्सप्लोर करना है। तो प्रैक्टिकल में जाने से पहले हमारे कुछ प्लस पॉइंट्स जानना ज़रूरी है कि वो कॉमर्स को यूज़ करने के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, एक ऐसी शॉपिंग वेबसाइट जो कि हम बाय यूजिंग कोडिंग यानी कि टेक्निकलिटीज HTML CSS PHP को यूज़ करते हुए एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, और वही स्टोर हम वो कॉमर्स यूज़ करते हुए वर्डप्रेस पर बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेबसाइट जो है 2 महीने लगाकर या 1 महीने या 2 हफ्ते लगाकर PHP पर बनाते हैं, और वही वेबसाइट एक ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट जो होती है बाय यूजिंग वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स हम आसानी से 3 से 4 घंटे में बना सकते हैं, जो कि हम इस कोर्स में बनाएंगे। तो यहाँ से पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल पेड नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो प्लस प्लगइन्स जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हमने कोई टिकट बुकिंग के लिए कोई हमने ऑप्शन डालनी है इसके अंदर, या इसके अंदर हमने कोई PDF सेलिंग यानी कि बुक्स जो PDF में होती हैं वो सेल करने के लिए कोई ऑप्शंस डालने हैं, तो कुछ इस तरह के प्लगइन्स हैं जो पेड हैं। कुछ पेमेंट मेथड यूज करने के प्लगइन्स जो हैं वो भी पेड हैं, जो कि मजीद हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, यानी कि अगर एक बिगनर है, एक डेवलपर है, वो इस तरह की प्रोफेशनल चीज़ें इसके अंदर नहीं डाल सकता था जो कि वो कॉमर्स ने ऑलरेडी ही प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है इस तरह की प्रोफेशनल लुक देने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सुपर सिक्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इनके हर लिहाज से हमारी प्रोडक्ट्स का डाटा, हमारा हर किस्म का डाटा ये बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योर रखता है। और थर्ड नंबर पर अगर हम देखते हैं तो इसके जो एनालिटिक्स बनते हैं ना, यानी कि जो इसके स्टैट्स बनते हैं, हम इसके अंदर मंथली अपने ऑर्डर्स, ईयरली ऑर्डर्स और वीकली ऑर्डर्स भी इसके अंदर, और डेली बेसिस के ऑर्डर्स की डिटेल्स भी इसके अंदर ग्राफिकली देख सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने सेटिंग्स देखनी है, लाइक पेमेंट मेथड कौन सा होना चाहिए, मतलब कि सारी पेमेंट मेथड की, ईमेल्स की सेटिंग्स और कंटेंट की सेटिंग्स, जैसे सपोर्ट कंटेंट, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह की सेटिंग्स जो है वो कस्टमाइजेशन में मौजूद होती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद आ जाती है कंटेंट मार्केटिंग की बात। कंटेंट मार्केटिंग लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना स्टोर बना लिया है तो आपको इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि इसकी SEO भी करवानी पड़ेगी, ताकि जहां सर्च इंजन पर दूसरे स्टोर शो हो रहे हैं आपका भी स्टोर शो हो। तो उसके लिए कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा अहम रोल है।
तो इसमें वर्डप्रेस में बहुत आला ऑप्शंस मौजूद है कि हम आसानी से बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं। यानी कि कंटेंट तो हमारा होता है लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस इस वूकॉमर्स में मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वर्डप्रेस पूरी साइट है, आप उसमें वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं। वूकॉमर्स जब इसके अंदर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको दो टैब्स मिलेंगे, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर साइड बार में आपको दो ऑप्शंस मजीद मिल जाएंगी। एक टैब होगा वूकॉमर्स का, एक होगा प्रोडक्ट्स का। वूकॉमर्स का जो टैब है उसके अंदर आपको कंप्लीट ऑर्डर की सेल परचेज कूपन्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह, मतलब कंप्लीट जो ऑर्डर से रिलेटेड, जो कि क्लाइंट से रिलेटेड एरिया है वो आपका वूकॉमर्स में मौजूद होगा। देन प्रोडक्ट्स वाले एरिया में आपके पास जो इन्वेंट्री है आपकी, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट्स डिटेल, उसको ऐड, कौन सा प्रोडक्ट शो हो रहा है, कौन सा ड्राफ्ट में है, कौन सा ट्रैश में है, वो तमाम ऑप्शंस आपको प्रोडक्ट्स वाले टैब में मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि जब आप वूकॉमर्स के टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक ऑर्डर होता है और कूपन्स होता है, सेटिंग्स होता है और स्टैट्स होता है, और उसके बाद एक ऑप्शन मजीद होती है जिसको हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। उसमें रिपोर्ट की ऑप्शन होती है। एक्सटेंशन की ऑप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हम मजीद पढ़ लेंगे नेक्स्ट पे, लेकिन जो बाकी की ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 5 टैब्स ओपन होते हैं, जिसमें एक वो पेज होता है कि जिसमें हमने तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और उसके बाद जहां हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, टैग्स वगैरह, वो सारे के सारे उसमें मौजूद होते हैं। इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस वक्त के एक जो ऑर्डर्स वाला है पेज है, तो उसके ऊपर ना ही सिर्फ ऑर्डर, अगर सिर्फ ऑर्डर वाले पेज को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें तो हमें पता लगेगा कि ऑर्डर्स में अलग अलग कैटेगरी के ऑर्डर भी हमें उसी पेज में शो हो रहे होते हैं। लाइक आपको एक कलरफुल इसमें ऑप्शंस नजर आ रही होंगी कि जो ऑर्डर्स होल्ड पे होते हैं वो ऑर्डर्स भी इसी में होते हैं, यानी कि इसमें वूकॉमर्स हमें बहुत सारी ऑप्शंस देता है, जिसमें कोई ऑर्डर हम होल्ड पर भी लगा सकते हैं और कोई ऑर्डर हम प्रोसेसिंग पे होता है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कोई ऑर्डर अभी जारी होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर एक ऑर्डर वाले पेज में हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आती है कूपन्स की बारी। कूपन्स वाले पेज में हम नए नए कूपन्स डाल सकते हैं, लाइक डिस्काउंट कूपन्स भी हो सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री कूपन्स भी हो सकते हैं। वो सारी ऑप्शंस इसमें मौजूद होती हैं जो कि हम अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स में हम अपनी ईयरली रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स एंड मंथली रिपोर्ट्स भी इसके अंदर देख सकते हैं, और स्पेसिफिक डेट्स के हिसाब से भी रिपोर्ट्स दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो ग्राफिकली हम आसानी से देख सकते हैं, और अपनी डेली सेल को, मंथली सेल को और ईयरली सेल को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये कंप्लीट ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो क्यों ना हम इसे यूज करें। उसके बाद बारी आ जाती है सेटिंग्स की। सेटिंग्स के अंदर हम उसकी जनरल सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं, प्रोडक्ट्स मिल जाता है, शिपिंग्स मिल जाती हैं, पेमेंट्स मिल जाती हैं। शिपिंग से मुराद वो है कि जो आपका शिपिंग प्राइस होती है, इसमें सारी की सारी वो सेटिंग्स होती है, और पेमेंट से मुराद पेमेंट मेथड्स हैं कि हमने कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज करने हैं, उसकी सेटिंग्स इसमें मौजूद होती है। अकाउंट एंड प्राइवेसी की सेटिंग मौजूद है, इसमें ईमेल्स की सेटिंग मौजूद है कि लाइक ईमेल हमने क्लाइंट को ईमेल कौन सी और किस तरह की जानी चाहिए, हमें ईमेल कौन सी और किस तरह की आनी चाहिए, शॉप मैनेजर को ईमेल कौन सी और किस तरह की आनी चाहिए, और एडवांस में भी फर्दर ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे हमारे प्रैक्टिकल में। उसके बाद एक्सटेंशंस की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं कि वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद जो फर्दर जो है हमारे पास चीजें आती हैं, लाइक अगर हमने टिकट बुकिंग की शॉप बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मजीद प्लगइन बाय करना पड़ता है। इस तरह के, मतलब कि इस तरह की अगर हमने मजीद ऑप्शंस ऐड करनी है तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि पेड प्लगइन्स होंगे, तो वो चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटेंशंस में ये होता है कि लाइक हम जैसे हम ब्राउजर तो ऑलरेडी है, लेकिन यानी कि क्रोम ब्राउजर तो ऑलरेडी है, लेकिन एड ब्लॉक की एक्सटेंशन लगाने के लिए हमें इसके एक्सटेंशन वाले एरिया में जाना पड़ता है। लाइक यानी कि एक क्रोम के अंदर हमने एक नई ऑप्शन ऐड करनी है तो हमें एक्सटेंशन डालनी पड़ती है। इसी तरह वूकॉमर्स के अंदर हमने एक नई ऑप्शन ऐड करनी है तो हमें उसके लिए हमें एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी, जो कि कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, मेंबरशिप्स की होती हैं, सब्सक्रिप्शंस की होती हैं, जो कि हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर। तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट हो रही है कि जिसमें हम कंप्लीट प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी, यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स इसमें शामिल होती हैं। इसमें वो भी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो कि पब्लिश पे हैं, वो भी है जो कि ट्रैश पे हैं, और वो भी हैं जो कि ड्राफ्ट्स में मौजूद हैं। तो इसमें कंप्लीट यहाँ से यानी कि हर प्रोडक्ट का स्टेटस भी होता है कि ये पब्लिक प्रोडक्ट है या ड्राफ्ट में मौजूद है या ये प्राइवेट है।
नेक्स्ट हम बात कर देते हैं इसकी प्रोडक्ट से बात करते हैं हम ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन पे। ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड करने की ऑप्शन आ जाती है, जो कि हम एक टाइम पर सिंगल एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वाली ऑप्शन यूज ना कर सकें, जो कि एक अलग से टॉपिक है, हम दोबारा पढ़ेंगे उसके बारे में। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के साथ साथ इसमें मजीद छोटी सी डिटेल्स होती हैं, जो कि एक बॉक्स बना होता है जो कि आपके सामने ये आ रहा है, जो कि जिसे हम प्रोडक्ट डाटा कहते हैं। इसमें मौजूद होता है कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही टाइप की शर्ट है लेकिन अलग कलर्स में मौजूद है, तो वो वही तमाम सेटिंग्स हम इसमें कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिक शिपिंग अगर हमने डालनी हो, यानी कि उसके किलोग्राम के हिसाब से, तो वो ऑप्शन भी हम इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मजीद अगर हम कोई एक्सटेंशन ऐड करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आती है प्रोडक्ट्स कैटेगरी, यानी कि हर प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। एक तो होता है ना कि कंप्लीट सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही डाल दो, बिल्कुल नहीं। वूकॉमर्स हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम हर कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्यूटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, अगर फैब्रिक्स के प्रोडक्ट्स हैं और इस तरह के स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह की ऑप्शंस हम आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है टैग्स की। टैग्स की ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग में ये ऑप्शन यूज हो जाती है, जिसके बारे में मजीद डिटेल पढ़ेंगे। तो ये फॉर द टाइम मैंने आपको टैग्स की ऑप्शन भी दिखा दी है। तो यहां तक हमने देख लिया कि वो कॉमर्स क्या है और वो कॉमर्स किस लिए यूज होता है, और आपको कंप्लीट डिटेल मैंने इसमें बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम एक प्रैक्टिकल के साथ इस कोर्स में हम कंप्लीट एक शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे और उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च करेंगे, और उसको हम जहां तक हो सके उसको प्रोफेशनल बनाएंगे और उसको हम सर्वर पर भी अपलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गुड बाय।